أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 6। इसका ऑब्जेक्टिव है टू स्टडी एंड वेरीफाई द सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम को हमने आज वेरीफाई करना है। ऑपरेटर्स के लिए प्रोजेक्ट बोर्ड, डीएमएम, रजिस्टर्स, वेरिएबल डीसी पावर सप्लाई और कनेक्टिंग वायर्स चाहिए होंगी, जो को हम हार्डवेयर बेस कर लेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सिमुलेशन बेस करने जा रहे हैं। इसका स्टेटमेंट देखें। सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट्स कहता क्या है? It states that the total current in any branch of a bilateral linear circuit equals the algebraic sum of the currents produced by each source acting separately throughout the circuit। यहाँ समझने की बात यह है कि इसका स्टेटमेंट थोड़ा सा पहले हम समझ लें सिंपल वर्ड्स में कि क्या कह रहा है। The total current in any branch of a bilateral linear circuit। सबसे पहले ये bilateral का हमें पता होना चाहिए कि bilateral किसे कहते हैं। bilateral linear circuit, bilateral का मतलब होता है कोई भी ऐसी शेप जिसको अगर हम उसको अपोजिट करें तो वो तब भी सेम रहे। मसलन इस शेप को अगर हम उल्टा दें 180 पर तो तब भी ये शेप सेम ही रहेगी। ऐसी शेप को हम कहते हैं बायलैटरल। बायलैटरल ऐसी शेप होती है, फिर रिपीट कर रहा हूँ, कि अगर इस सर्किट को सपोज हम अपोजिट कर दें, बिल्कुल उल्टा दें, तो तब भी ये शेप सेम ही रहेगी। तो ऐसी शेप जिसको उल्टाने पर, बिल्कुल अपोजिट करने पर वो शेप सेम ही रहे, ऐसी शेप को हम कहते हैं बायलैटरल। तो यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया बायलैटरल लीनियर सर्किट, मतलब ऐसा सर्किट जिसको उल्टाने पर इसकी शेप सेम ही रहे। तो यहाँ पर लिखे है कि द टोटल करंट इन एनी ब्रांच ऑफ अ बायलैटरल लीनियर सर्किट। जो टोटल करंट है एक बायलैटरल लीनियर सर्किट के अंदर जो पास कर रहा होगा वो इक्वल टू होगा, किसके इक्वल होगा? वाज़ेह अल्फाज में लिखा हुआ है द अलजेब्रिक सम ऑफ करंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच सोर्स एक्टिंग सेपरेटली थ्रूआउट द सर्किट। सपोज हमने R3 को एक ब्रांच स्पेसिफिक हमने ब्रांच की है, इसके अंदर हमने करंट फाइंड करना है। तो इस ब्रांच के अंदर, इस सर्किट के अंदर दो सोर्स लगे हुए हैं, V1 एंड V2। तो सुपरपोजिशन थ्योरम ये है कि हम किसी भी सर्किट के अंदर, किसी भी ब्रांच के अंदर, किसी भी स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर करंट को फाइंड कर सकते हैं इन दो सोर्सेस की वजह से। मसलन V1 की वजह से करंट बह रहा होगा I1, V2 की वजह से I2। अब इन दोनों करंट का जो सम है वो हम R3 के अंदर ले सकते हैं। ये सुपरपोजिशन थ्योरम कि किसी भी एक स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर हम तमाम सोर्सेस की वजह से जो करंट आ रहा है वो उस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो इसका एक पूरा प्रोसीजर है, वो हम देख लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रजिस्टर है, एक सर्किट बना हुआ है यहाँ पर, इसके अंदर हमें कुछ स्टेप्स से चलना होता है। अगर हम ऊपर वाले सर्किट को देखें तो इसके अंदर दो सोर्सेस लगे हुए हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर किसी भी स्पेसिफिक रजिस्टर के अक्रॉस करंट, टोटल करंट फाइंड करने के लिए हमें पहले एक सोर्स को शॉर्ट करना होता है। तो अगर तो वो वोल्टेज सोर्स हो तो उसको हम शॉर्ट करते हैं, अगर वो करंट सोर्स हो उसको हम ओपन कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं इस V2 को शॉर्ट कर देता हूँ। ये देखिए हमने इस V2 को शॉर्ट कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, शॉर्ट हो गया। तो अब टोटल करंट 50 वोल्ट की वजह से बह रहा है IT, और वो डिवाइड हो रहा है I1 में और I2 में। तो पहले हम यहाँ से करंट दे देते हैं टोटल। तो सबसे पहले स्टेप 1 में हम इसको शॉर्ट करेंगे। स्टेप 2 में हमने क्या किया कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का
पैरेलल ले लेते हैं। तो चलिए हमने इन दोनों का पैरेलल लिया। पैरेलल कैसे लेते हैं आपको पता है, ये फार्मूला आप जानते हैं कि 30 मल्टीप्लाई 20 ओवर 30 प्लस 20, पैरेलल फार्मूला आपने पढ़ा ही हुआ है। तो ये इक्वल टू आता है 20 ओम 12 ओम के। अब ये दोनों का इक्वल आ गया 12 ओम और 10 ओम पहले हमारे पास, तो टोटल बन जाएगा 22 ओम। ये जैसे बताया गया। अब हमारे पास 50 वोल्ट है और टोटल रेजिस्टेंस कितने हैं 22 ओम। तो हम इससे पैदा होने वाला IT निकाल सकते हैं। तो देख लें IT इज इक्वल टू VT ओवर RT होता है। IT कितना है 50, सॉरी VT कितना है हमारे पास 50 और RT कितना है हमारे पास 22। ये हमने निकाला है। तो इससे जो टोटल करंट पैदा हो रहा है वो है 2.272 एम्पियर। अब हम बाय यूजिंग करंट डिवाइडर रूल भी I1 ले सकते हैं, जो कि उस स्पेसिफिक ब्रांच में हमें चाहिए होगा। इस ब्रांच के अंदर हमने I1 निकालना है, इस सोर्स से I1 जो गुजर रहा है। तो I1 हम कैसे निकालेंगे, हम करंट डिवाइडर रूल से निकालेंगे, जैसे हमने प्रीवियस एक्सपेरिमेंट के अंदर पढ़ा है। तो करंट डिवाइडर रूल से क्या होता है कि अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई सप्लाइड करंट, जो हमने टोटल करंट निकाल लिया। तो ये टोटल करंट आ गया हमारा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर, दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई टोटल करंट। तो हमारे पास I1 आ जाएगा 0.908 एम्पियर, जो कि 50 वोल्ट सोर्स की वजह से पैदा हो रहा था। ये देख लें। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में 20 वोल्ट सोर्स को हम रहने देंगे, इस वाले 50 वाले वोल्ट वाले सोर्स को हम शॉर्ट कर देंगे। तो अब क्या होगा, इससे IT टोटल करंट गुजरेगा और वो I3 और I4 में डिवाइड होगा। तो हम पहले टोटल करंट ले लेंगे, फिर I4 का करंट ले लेंगे। तो इसलिए पहले हम इसका दोनों का पैरेलल ले लेते हैं। पैरेलल का आपको पता है फार्मूला 10 मल्टीप्लाई 30 ओवर 10 प्लस 30। तो दोनों का हमने पैरेलल लिया, वो आ गया 7.5। तो 7.5 ये और 20 ओम सीरीज में रखा हुआ है, तो दोनों का सम हो जाएगा 27.5। तो अब यहाँ से हम टोटल करंट ले लेते हैं, 12 वोल्ट की वजह से जो करंट पैदा हो रहा है। तो IT हो जाएगा VT ओवर RT। VT कितना है 20 और RT कितना है 27.5। तो टोटल करंट हमारे पास आ गया 2.72 एम्पियर। अब हमें चाहिए I4, क्योंकि हमने इस ब्रांच के अंदर टोटल करंट निकालना है। तो पहले हमने इस सोर्स की वजह से जो करंट आ रहा था I1 वो निकाल लिया, अब इस सोर्स की वजह से जो करंट आ रहा है I4 हमने वो निकालना है। तो I4 कैसे निकलेगा, वही हमारे पास करंट डिवाइडर रूल CDR। तो करंट डिवाइडर रूल से क्या आएगा, अपोजिट ब्रांच का रेजिस्टेंस ऊपर ये वाला और इन दोनों का सम नीचे मल्टीप्लाई टोटल अप्लाइड करंट ये वाला। तो 0.181 हमारे पास ये आ गया। अब लास्ट में हमें जो हमारा असल टारगेट है वो ये है कि हमने इस स्पेसिफिक ब्रांच के अंदर दोनों सोर्सेज की वजह से हमने जो करंट पैदा हो रहा है हमने वो निकालना है। ये सॉरी ये सर, तो इस सोर्स की वजह से और इस सोर्स की वजह से जो करंट पैदा हो रहा था हमने वो निकालना है R3 ब्रांच के अंदर। ये हमारा टारगेट था। तो ये क्या हो जाएगा, करंट I1 और करंट यहाँ से जो करंट आ रहा है I4 वो हमने वो निकालना है। तो आइए हम देख लेते हैं। तो I1 जो हमारे पास निकला था वो था 0.908, I4 था वो था 0.181। तो टोटल करंट हमारे पास आ गया 1.089 दोनों सोर्सेज की वजह से। तो बस ये हमारा टारगेट था कि हमने R3 ब्रांच जो है, बार बार रिपीट किया जा रहा है कि R3 हमारी जो ब्रांच थी स्पेसिफिक ब्रांच, उसके अंदर हमने जो दो सोर्सेज की वजह से करंट पैदा हो रहा था वो हमने वो निकालना था। वो है I इक्वल टू 1.089। तो आज के एक्सपेरिमेंट में हमने यही प्रूव करना है थ्रू सिमुलेशन के थ्रू कि आया
ऐसे पॉसिबल है या नहीं है। ये देखें, ये हमारा सिमुलेशन बेस्ड सर्किट है। तो इस प्रोडक्ट पे हमने ये बनाया है सर्किट। जैसे अब आपको सर्किट बनाना तो आ ही गया है, लास्ट 2 एक्सपेरिमेंट को आपने देखा है। तो उसी तरह बिल्कुल सेम उसी तरह आपने 3 रेजिस्टर्स लेने हैं और इस सर्किट को सबसे पहले आपने ड्रा करना है। इसी तरह लेफ्ट में वोल्टेज सोर्स लेकर इसकी वैल्यू 50 रख देंगे और 3 रेजिस्टर को इस तरह से सिंपली जोड़कर 3 एमीटर जो है वो कनेक्ट कर देंगे। प्ले करने पर हम यहाँ पर देखें टोटल करंट जो शो हो रहा है वो 2.26 एम्पेयर ही हो रहा है, जो कि है जैसे कि हमने प्रूव किया था मैनुअल के अंदर। आई टी देखें 2.2 एम्पेयर आ रहा है यहाँ पर, 2.2 एम्पेयर। तो यहाँ पर आई टी 2.2 ही आ रहा है। अब ये जो हमने डिमांड जो हमने यहाँ पर निकालना है इस सोर्स की वजह से I1 जिसको हमने नाम दिया हुआ था वो आ रहा है 0.90 और हमारी कैलकुलेशन के मुताबिक भी 0.90 ही आया था। इसका मतलब सॉफ्टवेयर बिल्कुल सही काम कर रहा है और हमें करेक्ट आंसर दे रहा है। अब हम नेक्स्ट में इस सोर्स को शॉर्ट करते हैं और 20 वोल्ट सप्लाई देते हैं, रेजिस्टेंस हमारा सेम ही रहेगा। तो चलिए देखें अब। तो चलिए अब हमने इस तरफ शॉर्ट कर दिए और राइट पर सोर्स दे दिए 20 वोल्ट। तो इसकी वजह से आप देखें टोटल कितना करंट आ रहा है 0.72 आई टी इस सोर्स की वजह से, जैसे हमने कैलकुलेट किया था। ये देखें 0.72। अब इसकी वजह से जो करंट इस ब्रांच में गुजर रहा है जिसमें हमने मालूम करना है तो कितना गुजर रहा है 0.18। तो हम ये देख लेते हैं इसमें कितना आ रहा है। तो आप ये देखें 0.18 ही आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों करंट्स को ऐड करते हैं तो टोटल करंट वही आ रहा होगा जो हमने इसको दिया था। तो अब ये हमने इस तरफ 50 वोल्ट दोबारा अटैच कर दिया, इस तरफ 20 वोल्ट। तो इससे आप देखें तो हमारे पास जो टोटल करंट दोनों का सम होकर आ रहा है 1.09 आ रहा है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था 1.089। ठीक है, तो इससे प्रूव हो गया सुपरपोजिशन थ्योरम कि वाकई इन दोनों सोर्सेज के जो करंट ऐड होकर आ रहा है वो इस तरफ आ रहा है जिस तरह के हम निकालना चाहते हैं। तो हम इसको डायरेक्शन के थ्रू देना होता है कि तो ये भी डाउनवर्ड है, ये भी डाउनवर्ड करंट है, इसलिए दोनों ऐड हो गया। अगर ये अपवर्ड होता है डाउनवर्ड होता है तो स्ट्रैक्ट हो जाते। अब इन वैल्यूज़ को हम एमीटर से देख भी सकते हैं। तो इसको आप स्टॉप करके दोबारा देखें और दोबारा प्ले करें, वही वैल्यूज आ रही है। दोबारा स्टॉप करें, दोबारा प्ले करके देखें तो आपकी वैल्यू सेम ही आ रही है। तो मतलब ये हमारा रूल बिल्कुल सही वेरीफाई हो गया। तो इसी तरह हम डिफरेंट वोल्ट्स पर करेंगे और 3-4 रीडिंग्स को हम लेकर टेबल फिल करेंगे। थैंक यू।